नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो भी एक ही वन शॉट के अंदर। इमेजेस दोस्तों कैसे बनती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कब रियल मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, कब वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसे लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ अपन रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों फुल मार्क्स गारंटी टाइप का सेशन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे चैप्टर में दोस्तों हम क्या क्या कंटेंट कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, जिसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों लाइट रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, जिसके अंदर अपन देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होगा। उसके बाद आएगा आपका लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, लेंस फॉर्मूला, लेंस की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे पीवाईक्यूज। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लाइट रिफ्लेक्शन से। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश सरफेस लाइक द मिरर। मिरर पे जब स्ट्राइक करके लाइट बाउंस बैक करती है, उसको अपन कहते हैं दोस्तों लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दोस्तों दो लॉज होते हैं। सबसे पहला, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। क्या होते हैं एंगल आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, एंगल आर जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेकंड लॉ दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेकंड लॉ की मदद से ही हम इमेज फॉर्मेशन को आराम से 2D के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो दो टाइप के मिरर होते हैं। एक होते हैं कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले तो स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं? स्फेरिकल मिरर दोस्तों बनते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक हॉलो ग्लास का स्फीयर लिया और उसके एक पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया। जब एक पार्ट को कट करके बाहर निकालते हैं, एक साइड को रिफ्लेक्टिंग करते हैं और एक साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, तो ये बन जाता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो दोस्तों जब कॉनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग होती है तो ये कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर, और जब कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग होती है तो ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर में दोस्तों क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है वो अपन इसमें डिस्कस करते हैं। मिरर का दोस्तों जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको कहा जाता है पोल। मिरर जिस स्फीयर से बाहर आया था उस स्फीयर के सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक इमेजिनरी लाइन दोस्तों जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, उस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सेस। उसके बाद फोकस के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि ये आपका कन्वर्जिंग मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में अगर हम पैरेलल इंसिडेंट रेस लेकर के आते हैं तो ये कन्वर्जिंग मिरर क्या करता है, इन सारी पैरेलल रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कन्वर्ज कराएगा। और दोस्तों वो जो पॉइंट होगा जिसपे सारी रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे आकर के मीट करेंगी, वो कहलाएगा आपका फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखो तो कॉन्वेक्स मिरर में जब रेस आएंगी तो ये रेस को ऐसे डाइवर्ज करेगा। तो जब ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस को अगर अपन एक्सटेंड करके मिरर के पीछे जाकर के मीट कराएंगे तो वहां पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को अपन कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर में जो फोकस बन रहा है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस बन रहा है वो राइट साइड में बन रहा है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन कहते हैं फोकल लेंथ। ऑलराइट, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में दोस्तों देखो क्या रिलेशन होता है। फॉर स्फेरिकल मिरर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का डबल। ये नॉर्मली अपन को रिलेशन ऐसे ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ होता है फोकल लेंथ का। हम चाहें तो उसको ऐसे भी याद रखते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू R/2। इज दैट ओके? ऑलराइट, अब आते हैं दोस्तों अपन इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर्स में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है और क्या क्या उनकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर दोस्तों अपन को किसी भी मिरर में इमेज फॉर्मेशन करनी है तो हमको रिफ्लेक्टेड रेस
जहां पर वो या तो एक्चुअली मीट कर रही है या अपीयर्स टू मीट कर रही है, हमको वो पॉइंट देखना होता है। जब रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट करेंगी तो वहां पे इमेज बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए जैसे यहां पर इस डायग्राम के अंदर ये कैंडल है, इस कैंडल की जो इमेज मिरर में बन रही है वो कैसे बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और यदि आपकी रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर्स टू मीट करती है, यानी एक्चुअली मीट नहीं कर रही है वो, हम उसको एक्सटेंड करके मीट करा रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर जाकर के जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो जैसे यहां पर आप इस इमेज में देखिए, इस पर्सन की जो इमेज बन रही है, देखिए बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है, उसकी इरेक्ट इमेज बन रही है, यानी कि इसकी इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज। अगर मैग्नीफाइड बनेगी जैसे दूसरे डायग्राम में वर्चुअल बन रही है लेकिन मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमें चाहिए होती है रिफ्लेक्टेड रेस, एक्चुअली मीट करे तो रियल इमेज, वर्चुअली मीट करे तो वर्चुअल इमेज। ओके, अब आते हैं दोस्तों अपन इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स। अब ये रूल्स बेसिकली क्या होते हैं यार, देखो रूल्स का मतलब ये है कुछ प्रिंसिपल रेस होती है, वो प्रिंसिपल रेस हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई प्रिंसिपल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सबसे पहले पास करती है फोकस से। तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो इट विल पास थ्रू फोकस। कोई भी रे यदि फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो खुद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जाती है तो वो वापस उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाती है, उसी पाथ पे वापस बाउंस बैक हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यहां पर ये तीसरा जो केस है, इस केस को अपन कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, स्फेरिकल मिरर्स में दोस्तों जो नॉर्मल बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो कोई भी रे यदि नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो वापस से वो अपने पाथ से बाउंस बैक कर लेगी। एंड चौथा और आखिरी प्रिंसिपल रे, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो दोस्तों जितने एंगल के ऊपर वो इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल के ऊपर वापस से रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाएगी। तो ये चारों प्रिंसिपल रेस में से दोस्तों अपन कोई भी दो प्रिंसिपल रेस लेंगे, उनसे जो रिफ्लेक्टेड रेस आएंगी जहां पर वो मीट करेंगी वहां पर अपन देखेंगे कि इमेज कैसी बनी है। तो चलिए इसमें इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं कॉनकेव मिरर में। पहला केस अपन लेते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इंफिनिटी पर। दोस्तों जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ हो तो आपको इमेजिन ये करना है कि वहां से जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है एट इंफिनिटी। कैसी रेज आ रही है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेंगी, वो फोकस से पास करेंगी। तो इसका मतलब जहां पर ये रेस मीट करेंगी वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। अब रेस एक्चुअली मीट कर रही है तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी रियल और इन्वर्टेड। आप इमेज का अगर साइज देखोगे तो वो एकदम दोस्तों पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो पहले केस में इमेज बनेगी फोकस पे, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। सेकंड केस पे आते हैं दोस्तों। सेकंड केस में सपोज आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बियॉन्ड आपका ऑब्जेक्ट है तो जो उसकी इमेज बन रही है वो बन रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड तो बनी रही है, लेकिन आप इमेज का हाइट देखो, इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से तो स्मॉल है, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे ये बन रही है एक डिमिनिश्ड इमेज। ओके, चलिए तीसरे केस पे आते हैं। सपोज आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बिल्कुल रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आप देखो तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रही है वो है सी के बियॉन्ड। सी के बियॉन्ड अगर इमेज बन रही है, आप इमेज की हाइट देखिए, इमेज की हाइट थोड़ी ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, यानी यहां पर दोस्तों जो इमेज बन रही है वो बन रही है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, थोड़ी सी इनलार्ज्ड इमेज बन रही है। नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट अब गाइस फोकस के ऊपर रखा हुआ है तो आप देखो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इससे जो रिफ्लेक्टेड रेस जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेस देखो आप पैरेलल जा रही है ऐसे,
पैरेलल अगर जा रही है तो हम ये कहां इमेजिन करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि ये दोनों पैरेलल रेस कहीं जाकर के इंफिनिटी पर मीट करेंगी। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट दोस्तों फोकस के ऊपर हुआ तो जो इमेज इसकी बनेगी वो बनेगी इंफिनिटी के ऊपर जाकर के। कैसी इमेज बनेगी, हम अज्यूम तो यही कर रहे हैं ना कि वो मीट कर रही है, तो कैसी इमेज बन रही है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड इमेज जाकर के बनेगी। और सिक्स्थ और आखिरी केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस इसका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट दोस्तों पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, तो आप गौर से देखिए इसकी जो इमेज बन रही है वो मिरर के बिहाइंड जाकर के बन रही है ना। क्योंकि अगर आप इसकी रिफ्लेक्टेड रेस देखो तो ये रिफ्लेक्टेड रेस ऐसे डाइवर्जिंग नेचर की है। डाइवर्जिंग नेचर की अगर होगी तो ये कभी मीट नहीं कर सकती है। तो अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके मिरर के पीछे ले आकर के मीट कराओ तो मिरर के पीछे ले आकर के ये वर्चुअली मीट करेगी, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये ऐसा इकलौता केस है कॉनकेव मिरर का दोस्तों जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कैन कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल इमेज, यस। कैन कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, यस। कैन कॉनकेव मिरर फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, यस। कैन कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, डेफिनेटली यस। ठीक है, तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौता केस है जिसमें दोस्तों वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है फॉर कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए अपन आते हैं अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के ऊपर। दोस्तों कॉनकेव मिरर के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और ये मेनली एग्जाम्स के अंदर हार्डली 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या है देखिए। सबसे पहला केस है कार की हेडलाइट और टॉर्च। ये किस तरीके से पैरेलल बीम जनरेट करती है, आप डायग्राम इसका अगर देखेंगे ढंग से तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, सपोज ये आपका फोकस है। अब सपोज जैसे आपने फोकस के ऊपर बल्ब रख दिया है ना, मान लीजिए आपने लट्टू रख दिया फोकस के ऊपर। अब फोकस से जब भी कोई इंसिडेंट रेस निकलती है तो आप इमेजिन करिए फोकस से, जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रेस आ रही है दोस्तों, फोकस से याद करो, फोकस से जब कोई रे जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहां पे ये रिफ्लेक्टेड रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। इसीलिए आप देखो जब अपन टॉर्च और हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो वो जो बल्ब होता है उस बल्ब को मिरर के फोकस पे रखा जाता है ताकि जब वहां से लाइट निकले मिरर के ऊपर टकराए, पैरेलल रेस बाहर निकले, और जब पैरेलल रेस बाहर निकलेंगी तो ग्लास से जब वो बाहर निकलेंगी तो वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे और पूरी रोड पे लाइट कवर अप हो जाएगी। तो इस वाले केस में, कार की हेडलाइट और टॉर्च वाले केस में हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं। सेकेंड अगर आप देखो तो कॉनकेव मिरर के 2 यूजेस और हैं। एक इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कैविटी वगैरह देखने के लिए कई बार डेंटिस्ट के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक छोटा सा मिरर लगा हुआ होता है ना। देखिए आप ये वाला इमेज के अंदर, तो ये जो मिरर होता है इस मिरर का काम क्या है, आपके टीथ की मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करने में काम में आता है। एंड सेम अगर आप इस टाइप के मिरर को देखो, जनरली ये आपको किसी रेस्टोरेंट के अंदर, होटल्स के अंदर आपने देखा होगा वहां पर कुछ इस तरह के मिरर लगे हुए होते हैं जो शेविंग मिरर होते हैं। शेविंग मिरर का मतलब ये है ये आपके इमेज को, आपके फेस को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो ऐसे में इन दोनों केसेस में, मेनली डेंटिस्ट वाले केस में और शेविंग मिरर वाले केस में दोस्तों, हम जो यहां पर केस यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ होगा। तो अगर डेंटिस्ट को आपकी टीथ की इमेज देखनी है तो वो आपके टीथ को ट्राई करेगा मिरर के पोल और फोकस के बीच में ले आए ताकि जब उसकी इमेज बने तो थोड़ी मैग्नीफाइड इमेज बने और वो क्लियरली कैविटी को देख पाए। एंड सेम गोज फॉर शेविंग मिरर ऑल्सो एंड मेकअप मिरर ऑल्सो, जहां पर अगर आपको किसी अपने फेस को मैग्नीफाई करके देखना है तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो हमारा फेस है वो मिरर के पोल और फोकस के बीच में आ जाए ताकि इमेज थोड़ी मैग्नीफाइड बने। ऑलराइट, उसके बाद देखिए एक और केस, सोलर फर्नेस के अंदर भी दोस्तों हम कॉनकेव मिरर का बड़ा इफेक्टिवली यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं आप डायग्राम में देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां से रेज आ रही है, सन रेज। सन को अपन इमेजिन करते हैं कि हमारे लिए वो इनफाइनाइट दूरी पर है। तो इमेजिन करिए जब इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा कॉनकेव मिरर में तो दोस्तों उसकी इमेज कहां जाकर के बनेगी, उसकी इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। तो अगर मैं सन की रेस जो मिरर के ऊपर आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करा करके
अगर मैं किसी पेपर के पीस को फोकस पे रख दूं मिरर के, तो सारी की सारी रेस वहां पर कन्वर्ज हो जाएंगी आकर के। देखिए यहां पर सारी की सारी रेस ऐसे आकर के कन्वर्ज हो गई हैं, और जब ये रेस यहां पर आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी तो ये पेपर का पीस एक्चुअली जलने लगेगा, इट विल गेट बर्न। तो यही टेक्निक अपन यूज करते हैं सोलर फर्नेस के ऊपर भी, जहां पर सनरेज जब आती है तो सनरेज को एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज कराया जाता है, और वही पॉइंट पे हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है। मतलब जो चीज आपको गर्म करनी है ना, वहां पर अपन उस आइटम को रख देते हैं, और वो चीज सनरेज सारी की सारी फोकस हो गई एक पॉइंट के ऊपर, तो वो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों ये है कुछ कॉनकेव मिरर के यूजेस, रियल लाइफ यूजेस, जो हमको अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों अपन कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। ये स्फेरिकल मिरर का पहला केस डन हुआ, कॉनकेव मिरर वाला। अब अपन आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों दो ही केस है। पहला केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज करिए इंफिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, तो इमेजिन करो इंफिनिटी पे जब रेज आएंगी तो पैरेलल आएंगी, पैरेलल रेज जब आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो वो यहां से डाइवर्ज कर जाएंगी। जब वो यहां से डाइवर्ज कर जाएंगी तो ऐसे में जब आप उस रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करके मीट कराओगे तो वो कहां पर मीट करेंगी, फोकस के ऊपर मीट करेंगे। अब एक्चुअली मीट नहीं कर रही है दोस्तों, वर्चुअली मीट कर रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट। ओके, कहां पर बन रही है इसकी इमेज, फोकस पे बन रही है, और बहुत ही पॉइंट साइज की दोस्तों इसकी इमेज बनती है। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट सोचिए एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, फाइनाइट मतलब मिरर के फ्रंट में कहीं पर भी रखा हुआ है, तो वहां से जब इंसिडेंट रेस आएंगी रिफ्लेक्ट करेंगी, आप इसके रिफ्लेक्टेड रेस को अगर एक्स्ट्रापोलेट करके मीट करवाते हो तो इमेज अगर आप देखोगे गौर से तो वो पोल और फोकस के बीच में बनती है। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल तो बनी रही है क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और आप इमेज की हाइट देखिए दोस्तों, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। दैट मीन्स जो इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है वो डिमिनिश्ड इमेज हो रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। तो कोई अगर आपसे पूछे कैन कॉन्केव मिरर फॉर्म मैग्निफाइड इमेज, नो। कैन कॉन्केव मिरर फॉर्म रियल इमेज, नो। कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल दो ही केसेस आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बनती है आपकी वर्चुअल और साथ में बनती है डिमिनिश्ड। इज दैट ओके? तो ये दोनों केसेस कॉन्वेक्स मिरर के अच्छे से ध्यान रखिएगा इसके अंदर। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का यूज आप सब लोगों ने अपनी रियल लाइफ में डेफिनेटली देख रखा है। हमारे व्हीकल्स के अंदर ये जो रियर व्यू मिरर होते हैं, ये रियर व्यू मिरर पीछे का व्यू देखने के लिए जो काम में आते हैं, वो अपन यूज करते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर। एक तो एडवांटेज क्या है इसका, एक तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी और साथ में इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज दिखाई देंगी आपको। पीछे जो गाड़ियां खड़ी है उस गाड़ी की इमेज अगर आप देखो उसके अंदर तो सीधी इमेज बन रही है। हाँ, डिमिनिश इमेज बनेगी, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का एडवांटेज देखो क्या हो जाएगा। इसका रीजन ये हो जाएगा, इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि एक तो इरेक्ट इमेज बनेगी, दूसरा दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ना वो बड़ा वाइडर होता है, यानी कि ज्यादा एरिया वो कवर अप कर सकता है। ऑलमोस्ट पीछे की पूरी रोड एक कॉन्वेक्स मिरर कवर अप कर सकता है। तो हमारे लिए जो व्यू हो जाएगा पीछे की रोड देखने का वो मच बेटर हो जाएगा इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है रियर व्यू मिरर। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों अपन साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला के ऊपर। दोस्तों साइन कन्वेंशन देखिए बड़ा सिंपल सा है। एक मिरर का लेफ्ट पार्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, मिरर का राइट साइड जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मिरर पे जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है उस प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जाकर के अगर आप कोई हाइट मेजर करते हो पॉजिटिव, बिलो जाकर के कोई हाइट मेजर करते हो तो नेगेटिव। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसिडेंट रेस की जो डायरेक्शन होती है वो अज्यूम करते हैं अपन पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जाकर के अगर अपन कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं वो होता है नेगेटिव। दोस्तों सारे डिस्टेंसेस आपको मिरर में मेजर करने हैं पोल से। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। तो ऐसे में मिरर फॉर्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स को सॉल्विंग के लिए। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला?
1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दोस्तों व्हाट इज v, u और f? यहां पर v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड f होता है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, जिसको अपन कहते हैं फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन के हिसाब से दोस्तों u होता है हमेशा नेगेटिव, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। ओके, तो करेक्ट कर दें, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव और कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अगर आपका v सॉल्व करके नेगेटिव के अंदर आता है दोस्तों तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। अगर आपका v सॉल्व करके पॉजिटिव आता है यानी कि मिरर के बिहाइंड राइट साइड में जा रहा है तो मिरर के बिहाइंड तो वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो v का वैल्यू अगर सॉल्व करके पॉजिटिव आता है तो योर इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन एक टर्म होती है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के लिए ये होता है माइनस का v अपॉन u विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस f अपॉन u माइनस f, जहां पे दोस्तों ये जो h2 है ये है हाइट ऑफ इमेज, h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों मैग्निफिकेशन सॉल्व करके नेगेटिव में आता है तो योर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन सॉल्व करके पॉजिटिव में आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मतलब आप उसके माइनस प्लस को मत देखो, केवल एक नंबर देखो, तो वो नंबर मैग्निफिकेशन का जो नंबर आया है अगर वो 1 से ज्यादा है तो मैग्निफाइड इमेज, 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज, और अगर 1 के बराबर ही है, जैसे ऑब्जेक्ट अब जब आपका C पर था तो बराबर हाइट की इमेज बन रही थी, तो अगर m का वैल्यू एग्जैक्टली 1 ही आता है तो सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, तो चलिए इस मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, कुछ PYQs ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए पहला केस अपन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इमेज कैसे फॉर्म होगी? जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले अपन उसको लिखते चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी u का वैल्यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है दोस्तों, फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है इसलिए अपन को फोकल लेंथ को माइनस में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब इसको अपन देख लेते हैं कि ये कौन सा केस है। देखिए दोस्तों आपका जो u है वो -30 है, लेकिन जो आपका फोकल लेंथ है वो है माइनस का 20। आप सोचो अगर u का वैल्यू 30 है, डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में रखा हुआ है। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखो ढंग से, इट इज -30 सेंटीमीटर। ये 20 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम है, तो आपका ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा हुआ है। जब आपका ऑब्जेक्ट C और F के बीच में हो तो इमेज कहां जाकर के बनती है? बियॉन्ड C बनती है। कैसी बनती है? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रियल एंड मैग्निफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 centimeter focal length। यार अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और मैं चाहता हूं कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज बने, है ना, वर्चुअल इमेज बने। अब याद करो कॉन्केव मिरर का कौन सा केस था? कॉन्केव मिरर का सबसे आखिरी वाला केस था जहां पर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ था। तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए शुड बी लेस देन 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, थर्ड केस पे आता है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज। दोस्तों सेम साइज, इमेजिन करो कौन सा केस अपन ने देखा था? C, जब आपका ऑब्जेक्ट C पे रखा हुआ था तब अपन ने देखा था कि इमेज सेम हाइट की बनती है और सेम पॉइंट पे बनती है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। तो अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा उससे, पोल से? इसका डबल कर दो, 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विच इज 30 सेंटीमीटर। चौथे एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज आपके पास 3 कॉन्केव मिरर हैं, एक मिरर है, बी मिरर और सी मिरर, तीनों की आपको फोकल लेंथ गिवन है और तीनों का आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस गिवन है। देखो पहले वाले केस में दोस्तों क्या पूछा गया है? इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज।
दोस्तों डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, बियॉन्ड सी रखा हुआ हो, बियॉन्ड सी पे जाकर के ही इमेज डिमिनिश्ड बनती है। मिरर आप देखो ढंग से, मिरर बियॉन्ड सी, यानी कि अगर आप पहला वाला केस देखो तो पहले वाले केस में आपकी फोकल लेंथ 20 है। अब 20 अगर फोकल लेंथ है तो सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा उससे 40, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो 45 पे रखा हुआ है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट मिरर ए में बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो इस केस में जो इमेज बन जाएगी वो बन जाएगी डिमिनिश्ड इमेज। तो पहला वाला हो जाएगा ए मिरर। आपको जस्टिफाई करना है इसके आंसर को, तो आप कॉनकेव मिरर का सेकेंड वाला केस ड्रॉ कर लेना, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ था तो इमेज सी और एफ के बीच में कहीं बन जाएगी, डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी। सेकेंड केस, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। अब देखो केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 पे फोकल लेंथ तो 15 है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे जस्ट डबल पे रखा हुआ है, यानी सी पे रखा हुआ है। कैसी इमेज बनेगी दोस्तों? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, आखिरी केस, व्हाट इज द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर सी। दोस्तों सी वाले केस को देखो आप ढंग से। मिरर सी में फोकल लेंथ तो 30 है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से भी कम पे रखा हुआ है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। जस्टिफाई करने के लिए आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप इसका डायग्राम अपन ड्रॉ कर पाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस के ऊपर आते हैं। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था इमेज कैसी बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, हमेशा मिरर के बिहाइंड जाकर के बनेगी। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। An object is placed at a distance of 10 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. मिरर फॉर्मूला की हेल्प से इमेज की पोजिशनिंग बतानी है। तो क्वेश्चन में u का वैल्यू गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है माइनस का 15 सेंटीमीटर, अपन को v निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। दोस्तों अगर आप इसको रीअरेंज करो ना तो इसको रीअरेंज करके ये आ सकता है v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। अब आप वैल्यूज को पुट कर दें इसके अंदर। u का वैल्यू है माइनस का 10, फोकल लेंथ है माइनस का 15 अपॉन माइनस का 10 माइनस -15। तो सॉल्व करते हैं तो -10 इंटू -15 हो जाएगा दोस्तों 150, माइनस माइनस ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5, तो 150 अपॉन 5 विच इज 30 सेंटीमीटर। प्लस में आया दोस्तों ये, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। An object is placed at a distance of 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो u का वैल्यू दोस्तों गिवन है माइनस का 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ गिवन है माइनस का 12 सेंटीमीटर, v पूछा गया है। अगेन अपन वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो भी अपन ने यूज किया था, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ। तो u का वैल्यू है दोस्तों माइनस का 18, फोकल लेंथ है माइनस का 12 अपॉन u का वैल्यू है -18 माइनस -12। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 18 इंटू 12 अपॉन, दोस्तों माइनस माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा, तो -18 प्लस 12 इट इज माइनस का 6 2, तो ये जाएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो v का वैल्यू है वो आया है माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो माइनस आया है मतलब कैसी इमेज बनी है दोस्तों? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके m के वैल्यू को v/u निकाल के देखो आप, तो -36 अपॉन -18। अब देखो m का वैल्यू -2 आ रहा है। अब आप केवल नंबर देखो अगर तो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज कैसी बनी है? रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और दोस्तों मैग्नीफाइड इमेज बनी है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर
If its real and inverted image is formed at 60 सेंटीमीटर in front of the mirror, आपको दोस्तों उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो पहले अपन मिरर फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। अब इसको रीअरेंज कर लो तो योर f विल बी u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। अब u का वैल्यू पुट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 30। v का वैल्यू, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है दोस्तों। रियल और इन्वर्टेड इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है कॉनकेव मिरर के अंदर, तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू विल बी -60 अपॉन -30 प्लस -60। इसको सॉल्व करते हैं तो -30 इंटू -60 ये हो जाएगा 30 इंटू 60 अपॉन -30 -60 ये हो जाएगा माइनस का 90। आफ्टर सॉल्विंग 33 ज़ा 320 ज़ा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी सॉल्व करके माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। दोस्तों पहचानो कौन सा मिरर है ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ हो तो इमेज कहां जाकर के बनती है, इसकी इमेज बन जाती है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अगर आप इसके रे डायग्राम को कंप्लीट करो तो यहां से ये रे इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। या फिर इसको एक सेकेंड ऐसे बना लेते हैं। यहां पे ये रे एस इस तरीके से ये रे यहां से ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली तो मीट कर नहीं रही है, अपीयर्स टू मीट कर रही है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो यहां पर जाकर के आप देखिए इसकी इमेज बनेगी। साइड ऑफ द इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है इसके अंदर, ठीक है। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस। दोस्तों इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अबव बन रही है तो इमेज की जो हाइट होगी दैट शुड बी पॉजिटिव। एंड मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। नेचर तो यहां पर बनेगा इसका वर्चुअल, इरेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी इसकी। इज दैट ओके? तो 3 पार्ट थे इसके। रे डायग्राम कंप्लीट करना, इमेज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखना और ये बताना कि जो हाइट ऑफ इमेज है उसका साइन कन्वेंशन हमको क्या लेना रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, a convex mirror used for rear view on an automobile has a focal length of 1.5 मीटर। चलिए फोकल लेंथ लिखते हैं मेरे तो अपन इसकी। तो कॉन्वेक्स मिरर है दोस्तों, फोकल लेंथ प्लस में लेनी है तो प्लस का 1.5 मीटर। इफ अ 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, यू का वैल्यू है माइनस का 6 मीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 3 मीटर। तो क्वेश्चन ने 2 बातें पूछी है। पहले तो आपसे पूछा गया है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज की हाइट क्या होगी। चलिए पहले अपन इमेज की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। u का वैल्यू है दोस्तों माइनस का 6, फोकल लेंथ है 1.5 अपॉन माइनस का 6 माइनस 1.5। तो माइनस का 6 इंटू 1.5 ये हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन माइनस 7.5। इसको सॉल्व करें अगर तो 7.5 का पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर आके 90 हो जाएगा। 90 अपॉन 75, 15 6 एंड 15 5 तो 6/5 6/5 एक्चुअली हो जाएगा आपका सॉल्व करके 1.2 मीटर। ओके, तो दिस इज योर इमेज डिस्टेंस। चलिए उसके बाद पूछा गया है आपसे हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी। चलिए मैग्निफिकेशन लगाते हैं अपन। तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू माइनस का
v अपॉन u। अब h2 अपॉन h1, h2 तो आपको निकालना है दोस्तों, h1 है 3 माइनस v का वैल्यू अपन ने अभी भी निकाला था 1.2, u का वैल्यू अपन ने देखा क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 6। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर h2 विल कम आउट टू बी, ये 6 से 2 कैंसिल, 0.2 कर देगा कैंसिल इसको, 3 इंटू 0.2 इट इज 0.6 meters. So this is the height of the image of the bus. कैसी इमेज बनेगी दोस्तों? कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। चलिए, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। दोस्तों +3 मैग्निफिकेशन है, प्लस यानी कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 3 मोर देन 1 है तो कैसी इमेज बन रही है? मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बनाता है। तो यार आंसर है पहले पार्ट का हो जाएगा कॉनकेव मिरर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड? याद करो दोस्तों, कॉनकेव मिरर का ऐसा कौन सा केस है जहां पे इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है? बिटवीन पोल एंड फोकस। और तीसरा, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म अदर देन द साइज और मैग्निफिकेशन। साइज और मैग्निफिकेशन के अलावा 2 प्रॉपर्टीज आपको लिख देनी है। तो एक तो हो जाएगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दोस्तों एक हो जाएगी आपकी बिहाइंड द मिरर। ऑलराइट, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी अदर देन द साइज एंड मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं अपन इस चैप्टर के सेकंड हाफ के ऊपर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और जैसे दोस्तों लाइट की स्पीड चेंज रहेगी, लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। देखिए जैसे यहां पे डायग्राम में लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट का मीडियम चेंज हो गया। लाइट का जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट देखिए अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। इसीलिए अगर आप देखो तो कई बार हमें पेंसिल जो होती है वो ग्लास में ऐसे बेंड करी हुई दिखाई देती है। हमें कई बार ऐसा फील होता है कि जो पूल ऑफ वाटर है वो थोड़ा लेसर डीप है एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल डेप्थ है उसकी। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड अगर चेंज होती है तो वो उस मीडियम के एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। उस पैरामीटर का नाम है दोस्तों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा। ओके, तो C हो जाएगा यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू आप जानते हो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड V हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। एक टर्म और होती है दोस्तों इसके अंदर जिसका नाम होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम अदर देन वैक्यूम। ये इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट में दोस्तों वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम अगर आप ले लो, जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो ये सारे कौन से हो गए? ये सारे हो गए आपके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसमें दोस्तों कहीं पर भी वैक्यूम और एयर नहीं आ रही है, जिसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको लिखते कैसे हैं देखिए, सपोज मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि मुझे किसी ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखना है। लिखने में कैसे आएगा? NAB, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिस्पेक्ट में कैसे लिखने में आएगा?
Na अपॉन NB, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अच्छा, Na अपॉन NB को हम चाहें तो लिख सकते हैं VB अपॉन VA। देखिए n जो होता है वो होता है C बाय V, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी VB अपॉन VA। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दोस्तों क्या होता है डेंसर रेयरर मीडियम? अगर आप दो मीडियम को कंपेयर करो आपस में, तो एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो वो कहलाता है डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो वो कहलाता है रेयरर मीडियम। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट की स्पीड जो होती है थोड़ी बढ़ जाती है और लाइट नॉर्मल से अवे बेंड करती है। और उसका रिवर्स केस, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो लाइट जो होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और उसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब उसको ऐसे समझ लो कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम कुछ सखड़ी गली से अगर अपन नेशनल हाईवे पे चले जाएं तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि डेंसर से रेयरर, और फिर इसका उल्टा केस हो जाएगा रेयरर टू डेंसर के केस के लिए, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाएगी इट विल गोइंग टू डिक्रीज, and when light goes from denser to rarer medium, speed of light will going to increase। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से दोस्तों, नॉर्मल की तरफ अगर बेंड हो रहा है इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और फिर उसका वाइस वर्सा केस हो जाएगा डेंसर टू रेयर के लिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों अपन ग्लास स्लैब की बात करें तो ग्लास स्लैब के बाहर यहां पर एयर होता है, अंदर ग्लास है, फिर वापस से एयर है। तो आप देखिए इसमें व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वापस से लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो इट इज बेंडिंग वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो रे होती है दोस्तों ये कहलाती है आपकी, ये होती है आपकी इंसिडेंट रे, और ये जो रे यहां से बाहर निकली है इसको अपन कहते हैं इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे ये दोस्तों हमेशा होती है पैरेलल इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और पैरेलल होने का मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल होगा एंगल I, और जो ये वाला एंगल होगा एंगल E, ये दोनों एंगल हमेशा होते हैं इक्वल, यानी एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल E। इसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन के लॉस। जैसे दोस्तों अपन ने रिफ्लेक्शन के दो लॉ देखे थे, वैसे ही दोस्तों रिफ्रैक्शन के भी होते हैं दो लॉ। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो सेकंड लॉ है उसको अपन एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। वो ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रहेगा हमेशा एक कांस्टेंट, और ये किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, यानी कि n2 by n1। वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि n1 इंटू साइन I इक्वल्स n2 इंटू साइन R। आप चाहो तो उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n1 साइन I इक्वल्स टू n2 साइन R। बस इसी फॉर्मूले को अपन ने थोड़ा ब्रेक करके ऐसे लिख दिया है, ठीक है। n1 साइन I इक्वल्स n2 साइन R। ऑलराइट, कंडीशन ऑफ नो बेंडिंग। दोस्तों दो ऐसे केसेस जहां लाइट बेंड करती ही नहीं है। पहला केस ये है जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंस के ऊपर जाए, यानी कि नॉर्मल के अलोंग ही जाए, तो आप देखो लाइट में कोई भी बेंडिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। भले ही लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लेकिन स्टिल आप देखिए लाइट नॉर्मल के अलोंग जा रही है, इसीलिए हमें कोई भी बेंडिंग देखने को नहीं मिल रही है। इसको अपन कहते हैं दोस्तों नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल I और एंगल R दोनों ही जीरो होते हैं। कई लोगों को मिथ होता है कि 90 डिग्री होते हैं, नहीं, 90 डिग्री नहीं होते हैं दोस्तों, नॉर्मल के अलोंग ही जा रही है। तो कोई रे अगर नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी तो वो एंगल जीरो बनाएगी उससे, ठीक है। तो एंगल I और एंगल R दोनों ही जीरो रहेंगे। दूसरा केस, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दोनों मीडियम सेम ही है, तो फिर उस केस में लाइट में कोई भी हमें बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ये मीडियम 1 और मीडियम 2 अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि n1 और n2 अगर दोनों ही बराबर हैं, तो ऐसे में हमें कोई भी बेंडिंग यहां पे देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ये सेम मीडियम है।
ऑलराइट, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं अपन इसके ऊपर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2। दोनों में से किस मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी? अब आप देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.33, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 1.5 लिख सकते हैं। तो किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी? स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों कम है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे कम है। तो दोस्तों वाटर में लाइट की जो स्पीड हो जाएगी वो ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऑलराइट, अगर x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है, y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ yx, यह आएगा ny/nx। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/3/6/5। तो 4/3 इंटू 5/6 हो जाएगा, ये 2 ज़ा 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10/9 ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3, ग्लास है 3/2, ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है 4/3, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा जाएगा, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 अपॉन 3/2, 2 × 10⁸ अपॉन v ऑफ w, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात है दोस्तों अपन अब स्फेरिकल लेंसेस के ऊपर। क्या होते हैं स्फेरिकल लेंस? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि बाउंड होता है दो कर्व्ड सरफेसेस से। इट कैन बी वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस ऑल्सो, और दोनों कर्व सरफेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से कर्व सरफेस हो जिसमें कॉर्नर जो हो वो तो थिन हो और मिडिल से वो लेंस थिक हो, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। उल्टा, अगर कोई ऐसा लेंस जो मिडिल से पतला हो लेकिन कॉर्नर से थिक हो, तो ये कहलाता है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट अपन आता है दोस्तों प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के ऊपर। तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पे दोस्तों अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगी तो इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग करने का। तो ये दोनों इंसिडेंट रेस इस पॉइंट पे देखिए आकर के कन्वर्ज जाएंगी। ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी आकर के, वो पॉइंट आपका कहलाएगा सेकेंडरी फोकस। एंड सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी अगर आप देखो तो कॉनकेव लेंस का नेचर होता है डाइवर्जिंग नेचर का, यानी कि ये दोनों इंसिडेंट रेस जब इस लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये लेंस इसको ऐसे डाइवर्ज करेगा। तो एक्चुअली तो ये मीट करेंगे नहीं, तो जब आप इसको अपीयर्स टू मीट कराओगे तो ये जिस पॉइंट पे आकर के मीट करेगा वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंडरी फोकस राइट साइड में बनता है और कॉनकेव लेंस का सेकेंडरी फोकस दोस्तों लेफ्ट साइड में जाकर के बनेगा। एक लेंस में ध्यान रखिएगा हमेशा दो फोकस होते हैं, सेकेंडरी फोकस और प्राइमरी फोकस। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो कहलाता है सेकेंडरी फोकस इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आता है अपन दोस्तों इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर में कुछ प्रिंसिपल रेस देखी थी, वैसे अपन कॉन्वेक्स लेंस में कुछ प्रिंसिपल रेस देखेंगे। पहली प्रिंसिपल रे देखिए, कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करेगी। कोई भी रे यदि प्राइमरी फोकस से पास करती है तो प्राइमरी फोकस से पास करने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो खुद पैरेलल हो जाएगी। और कोई भी रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना किसी बेंडिंग के वो रे एकदम ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो ये तीनों प्रिंसिपल रेस में से दोस्तों कोई भी दो प्रिंसिपल रेस अपन लेंगे और इन दोनों प्रिंसिपल रेस की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला केस, अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो रेस कैसे आएंगी? पैरेलल, फोकस पे जाकर के मीट करेंगी, रियल इन्वर्टेड और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी इसके अंदर फोकस के ऊपर। दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, बियॉन्ड 2f1 होगा तो इमेज आप देखिए कहां बन रही है? f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल इन्वर्टेड बन रही है और थोड़ी डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तीसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f1 पे रखा हुआ है, तो आप देखो इसकी जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली 2f2 पे बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। चौथा केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, तो देखिए इमेज 2f2 के बियॉन्ड जाकर के बन रही है। कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड और थोड़ी मैग्नीफाइड इमेज जाकर के बन रही है। पांचवा केस देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज प्राइमरी फोकस के ऊपर रखा हुआ है, तो यहां से जब ये रिफ्रैक्टेड रेस जाएंगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रेस देखिए दोनों पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल रेस अपन ने अज्यूम करा था कहां जाकर के मीट करेंगी? ये जाकर के मीट करेंगी एट इन्फिनिटी। तो कहां बन रही है इसकी इमेज? इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल इन्वर्टेड और थोड़ी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। सिक्स्थ और आखिरी केस, और इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में रखा हुआ है, प्राइमरी फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो आप देखिए इससे जो रिफ्रैक्टेड रेस जा रही है वो ऐसे डाइवर्जिंग नेचर की है, तो ये एक्चुअली तो मीट कभी करेंगे नहीं। तो अगर आप इन रेस को एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे ले जाओ, तो यहां पर जाकर के इसकी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है और इरेक्ट इमेज बन रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही केस है जैसा कॉन्केव मिरर में लास्ट वाला केस था। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। द ओनली डिफरेंस हियर इज, वहां पर इमेज मिरर के पीछे बनी थी, यहां पर जो इमेज बनेगी वो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की भी वही अगेन सेम प्रिंसिपल रेस है। कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो वो इस तरीके से डाइवर्ज करेंगी कि उसका जो एक्स्ट्रापोलेशन वाला पार्ट होगा वो फोकस पे मीट करेगा, ऑप्टिकल सेंटर पे बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट अवे निकल जाएगी। और कोई भी रे यदि फोकस के अलोंग इंसिडेंट होगी तो वो बाद में खुद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो इसके बिहाफ पर हम इसकी इमेज फॉर्मेशन को यहां पे देख सकते हैं। देखिए पहला केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस से बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और थोड़ी पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है कॉन्केव लेंस के अंदर, तो दोस्तों आप रिकॉल करो कॉन्वेक्स मिरर का जो सेकंड वाला केस था। अगर आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ हो कॉन्केव लेंस में, तो एक रे पैरेलल जाकर के ऐसे डाइवर्ज करेगी, दूसरी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अगर आप इसके पाथ को एक्स्ट्रापोलेट करके मीट कराते हो वर्चुअली, तो ये कहां पर मीट करेंगी? बिटवीन O एंड F1 के बीच में। कैसी इमेज बन रही है दोस्तों? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है कि कॉन्केव लेंस जो है दोस्तों वो हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। लेकिन जो दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस है, इट कैन फॉर्म रियल इमेज ऑल्सो एंड इट कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑल्सो। तो ये केसेस आप ध्यान रखना इसके अंदर। कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। ध्यान रखिएगा अच्छे से कि कौन से केस में किस तरह की इमेज फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं दोस्तों अपन साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन पे। बिल्कुल सेम साइन कन्वेंशन है जो मिरर के लिए था। मिरर में भी लेफ्ट साइड जो था वो क्या था? नेगेटिव था और राइट साइड पॉजिटिव था। सेम चीज आपको लेंस के साथ देखने को मिलेगी। एक लेंस में ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो डिस्टेंस मेजर करोगे दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, राइट में जो आप मेजर करोगे दैट इज ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नेगेटिव। तो इसके बिहाफ पर हम लेंस फॉर्मूला को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u आता है, यहां पर 1/v माइनस का 1/u आएगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे रीअरेंज भी करके लिख सकते हो, दैट इज v इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f। ठीक है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ एंड v मतलब इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये बन जाएगा प्लस का v बाई यू विच इज इक्वल्स टू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है, साइन कन्वेंशन के आधार पे अगर आप देखो तो u हमेशा नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में आएगी और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी। अगर आपका v सॉल्व करके प्लस में आता है यानी कि राइट में जाकर के इमेज बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और अगर v का वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव आता है यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आता है तो डेफिनेटली वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन दोस्तों, पावर ऑफ अ लेंस। पावर जो होता है वो क्या होता है, लेंस की वो एबिलिटी कि वो किस तरह कितना रेस को कन्वर्ज कर पाता है या डाइवर्ज कर पाता है। ठीक है, सो पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज रेस ऑफ लाइट। तो मैथमेटिकली दोस्तों पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ध्यान रखिएगा फोकल लेंथ को आपको यहां पर मीटर में पुट करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यार पावर विल कम आउट टू बी इन डायप्टर। ठीक है, कैपिटल डी से इसको अपन को रिप्रेजेंट करना रहेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों तो पावर प्लस में आएगी, कॉनकेव लेंस है दोस्तों तो पावर इसकी नेगेटिव में आएगी। और अगर मोर देन वन लेंसेस कॉन्टैक्ट के अंदर ऐसे रखे हुए हैं तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 1/f2 1/f3 एंड सो ऑन। और 1/f होता पावर ही है तो पावर बराबर P इक्वलेंट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। राइट, चलिए इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप करते हैं अब। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। दोस्तों सेम साइज के लिए आपको कहां रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखना चाहिए यानी कि डबल ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नेक्स्ट, when an object is placed beyond 2f, दोस्तों अगर 2f के बियॉन्ड रखोगे तो कहां बनेगी इमेज, 2f के बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज f और 2f के कहीं बीच में बनती थी। कैसी इमेज बनती थी, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड इमेज बनती थी। तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट पता है h1 विच इज 4 सेंटीमीटर is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर यानी u का वैल्यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। आपसे पहले पार्ट में v पूछा गया है तो v को वी कैन राइट uf अपॉन u प्लस एफ। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को जल्दी से। u का वैल्यू है -30 इंटू 20 अपॉन -30 प्लस 20। सॉल्व करेंगे इसको अगर अपन तो यह आ जाएगा v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज पूछा गया है, मैग्निफिकेशन अपन यहां पर यूज कर सकते हैं h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू v बाय u। h2 आपको निकालना है, h1 क्वेश्चन में गिवन है 4, v का वैल्यू अभी निकाला था अपन ने 60 और u क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 30। तो दोस्तों h2 को सॉल्व करके आएगा आंसर आपका माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया v का वैल्यू और ये आ गया आपका h2 का वैल्यू। कैसी इमेज बनी है दोस्तों, ये v का वैल्यू नेगेटिव में आया है, सॉरी प्लस में आया है। कैसी इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड, और v u से ज्यादा आया है तो मैग्निफाइड इमेज बनी है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर किसी लेंस का मैग्निफिकेशन दोस्तों -2 में आया है, -2 याद करो, -2 आया है, और अगर आप केवल माइनस साइन को हटा करके इसका केवल मैग्निफिकेशन देखो 2 जो 1 से ज्यादा है यानी कि मैग्निफाइड इमेज बनी है। माइनस का मतलब यह है यहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड। यार ये कॉनकेव लेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉनकेव लेंस तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सा लेंस हो जाएगा, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, कैसी इमेज बनी है यहां पर दोस्तों, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चूंकि आपका मैग्निफिकेशन -2 आया है तो जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट का डबल हो जाएगी यहां पर। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज आप अपन निकाल सकते हैं यहां पर, m का वैल्यू है -2, u का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर विच इज माइनस का 20। तो एक फॉर्मूला देखा था अपन ने, याद करो, m इज इक्वल्स टू f अपॉन u प्लस
एफ। ठीक है, तो या फिर अपन यहां पर ये भी यूज कर सकते हैं, दैट इज m इज इक्वल्स टू v बाई यू। m का वैल्यू है -2, v आपको निकालना है, u का वैल्यू है -20। तो आफ्टर सॉल्विंग v इज 40 सेंटीमीटर। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज दोस्तों m-2 आया है, यानी कि इमेज कैसी बनी होगी, इन्वर्टेड बनी होगी। इन्वर्टेड का मतलब जो हाइट आएगी इमेज की, दैट शुड बी ऑलवेज इन नेगेटिव में आएगी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर इमेज 3 टाइम्स है ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तो यार देखो, पहली बात तो इमेज स्क्रीन पर बनी है। जब स्क्रीन पर कोई इमेज बनती है तो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और रियल इन्वर्टेड बन रही है, 3 टाइम्स है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दैट मीन्स जो आपका मैग्निफिकेशन होगा दैट शुड बी -3। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -3। मैग्निफिकेशन दोस्तों -3 आया है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो कॉन्केव लेंस तो किसी हालत में नहीं हो सकता, ये केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस का ही काम हो सकता है केवल। तो कॉन्वेक्स हो जाएगा और मैग्निफिकेशन हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर। तो क्वेश्चन में दोस्तों u का वैल्यू गिवन है -1 मीटर। फोकल लेंथ अपन निकाल सकते हैं 1/p, पावर है +2 डायोप्टर, यानी कि फोकल लेंथ आएगी प्लस का 0.5 मीटर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। प्लस में आया है दोस्तों पार अगर प्लस में है दैट मीन्स फोकल लेंथ भी प्लस में है, यानी कौन सा लेंस हो जाएगा ये वाला आपका कॉन्वेक्स लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ इन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म। फोकल लेंथ अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v निकालना है बस केवल अब। तो uf अपॉन u प्लस f वैल्यू पुट करते हैं, तो -1 इंटू 0.5 क्या आ जाएगा, -0.5 अपॉन -1 प्लस 0.5, तो -0.5। v का वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा दोस्तों 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट। द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इज +1 डायोप्टर। ठीक है, तो P1 प्लस P2 दोस्तों 2 लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में है तो उनकी कंबाइंड पावर है 1 डायोप्टर। अगर एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर तो दूसरे की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो यार अपन एक काम कर सकते हैं, अगर कंबाइंड पावर +1 डायोप्टर है तो कंबाइंड फोकल लेंथ भी अपन निकाली जा सकती है। 1 डायोप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग दोस्तों जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 100 सेंटीमीटर। तो इसको अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/20 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/100। तो 1/f2 हो जाएगा आपका 1/100 माइनस 1/20। इसको अगर अपन वैल्यूज को पुट करें यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा 100, तो इट इज 1 - 5। 1 - 5 हो जाएगा दोस्तों -4। ठीक है, -4 अगर ये हो जाएगा तो जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो f2 विल बी 100 अपॉन -4 विच इज माइनस का 25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में u का वैल्यू गिवन है -20 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस से इमेज बनी है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज, v का वैल्यू गिवन है -10 सेंटीमीटर। वाई टेकिंग माइनस साइन, इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है। ठीक है, p का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे दोस्तों फोकल लेंथ पूछा गया है यहाँ पर। तो यार फोकल लेंथ, अगर आप इसका लेंस फॉर्मूला देखो तो लेंस फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। अगर आप इसको रीअरेंज कर लो तो ये आ जाएगा uv अपॉन u माइनस v। बस केवल वैल्यूज को पुट करते हैं अब, तो f इज इक्वल्स टू uv -20 इंटू -10, ये हो जाएगा 200 -20 -10, तो ये हो जाएगा आपका -10। तो फोकल लेंथ विल बी -10
20 सेंटीमीटर। माइनस साइन आया है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, जो क्वेश्चन खुद ही कह रहा था। पावर ऑफ अ लेंस पूछा है दोस्तों, तो पावर हो जाएगा आपका माइनस का 100 अपॉन एफ। ये तब यूज करना जब आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर के अंदर गिवन हो। तो ये माइनस का 20 है, ठीक है। तो वैल्यूज को अपन को माइनस साइन डायरेक्टली पुट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा दिया है मैंने। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके माइनस का 5 डायोप्टर, ठीक है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये खत्म हुए इसके न्यूमेरिकल सारे, ये खत्म हुए इसके सारे PYQs। हार्ड वर्क टुडे ब्रिंग सक्सेस टुमारो। दोस्तों आज हार्ड वर्क करोगे तो अच्छे से क्लास 10th के अंदर अच्छा स्कोर करोगे। जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ही आपका करियर जो है वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा। तो इसी नोट के साथ दोस्तों आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वन शॉट के अंदर, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड एंजॉय।